स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार की जो नीति है, जो पॉलिसीज हैं, उसका मेन फोकस है कि किस तरीके से भारत का जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जाए। मतलब कि अभी तक आप देखोगे तो भारत हमेशा से इंपोर्ट कराता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि हम यहां पर एक्सपोर्ट करें और जो डॉलर्स है वो देश के अंदर आए और हमारा रिजर्व बढ़े। लेकिन अक्टूबर के महीने में, अभी जो ये अक्टूबर का महीना गया है पिछला, उसमें एक बड़ी खबर सामने आई है कि एक्सपोर्ट को एक बड़ा झटका मिला है और उसमें भी अगर आप देखेंगे जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत बड़े संकट में है। यहां पर आप देख सकते हो इंडिया ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स टू नियरली $27 billion in October as exports fall by 17%। मतलब कि यहां पर बढ़ने की बात तो दूर, जो अक्टूबर में हमारा एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा है वो 17% नीचे चला गया। तो इसका कारण क्या है? क्या कोई डोमेस्टिक रीजन है या फिर ग्लोबल कारण है? वो सब कुछ मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है स्टडी IQ के साथ जुड़ने का, क्योंकि इसके तहत आपकी जो पूरी तैयारी है, फाउंडेशन है यूपीएससी का, वो यहां पर कराया जाता है। आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल सके। इसके अंदर यहां पर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप होता है, मतलब कभी भी आप अपने मेंटर से जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं सवाल। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। अगर आप देखोगे तो फरवरी के महीने से, मतलब फरवरी 2021 से अभी तक क्या हो रहा था, जो हमारा एक्सपोर्ट्स हो रहा था वो पॉजिटिव में था, वो ग्रोथ हो रहा था। लेकिन 1.5 साल के बाद अब आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर का महीना, 2022 का अक्टूबर का महीना, जो हमारा एक्सपोर्ट है वो यहां पर 16.7% गिरा है। अब जब मैं कहता हूं कि 16.7% गिरा है तो मैं यहां पर YOY की बात कर रहा हूं, ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूं। मतलब कि ये जो 2022 का साल है, अक्टूबर का महीना, अगर हम इसको कंपेयर करें अक्टूबर के महीने 2021 से, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो अक्टूबर का महीना था उसमें लगभग 17% की गिरावट है। मैं आपको आंकड़ा भी बताता हूं, 2021 के अक्टूबर के महीने में जितना हमने एक्सपोर्ट किया था वो आंकड़ा आप देख सकते हो $35 बिलियन का। लेकिन आपको पता है इस बार अक्टूबर का जो महीना है 2022 का, इसमें हमने एक्सपोर्ट किया है सिर्फ $29 बिलियन। मतलब कि ये गिरावट हुआ है पिछले साल के मुकाबले। इनफैक्ट अगर मैं अक्टूबर के पहले 3 महीने का आपको दिखाऊं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो इसमें बढ़ोतरी हुई थी 8%, 10%, 4.6%। इनफैक्ट यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि पिछले 20 महीनों से अगर आप देखोगे, मतलब ये अक्टूबर का महीना छोड़ दो, इसके पहले के 20 महीने अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा था वो हमेशा $30 बिलियन के ऊपर था, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन अभी ये आंकड़ा आप देख सकते हो कितना आया है, इट इज $29.78 बिलियन। मतलब ये 30 बिलियन का जो आंकड़ा था उससे नीचे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं यहां पर चिंता की बात है, और चिंता की बात इसलिए और ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे जो एक्सपोर्ट में कमी आई है उसमें सबसे बड़ा झटका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगा है। वैसे तो यहां पर बहुत सारे गुड्स क्यों मिला है, मतलब जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादातर हमारे द्वारा जो सर्विसेज हैं, जो IT सेक्टर है, उनके द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, केमिकल हो गया, इस तरह के गुड्स में भी यहां पर कमी आई है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर आप चार्ट ध्यान से देखोगे जिसमें एग्रीकल्चर, नॉन एग्री कमोडिटीज, मैन्युफैक्चरिंग, इन तीनों में आप देखोगे तो ये ब्लैक कलर वाला आप ग्राफ देख सकते हो, कर्व देख सकते हो, इसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है। ये आप देख पाएंगे, ये नेगेटिव में चला गया है। मतलब कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो हम एक्सपोर्ट पहले के मुकाबले कम कर रहे हैं, ये यहां पर दिख रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि भारत क्या कोशिश कर रहा है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को सुधारें। आजादी के बाद से लेकर अभी तक आप देखोगे तो हमने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उतना फोकस नहीं किया था, लेकिन अब क्योंकि फोकस हो रहा है, सरकार PLI स्कीम लेकर आ रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है, मेक इन इंडिया की बात चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैन्युफैक्चरिंग में कमी आएगी तो यह बड़ी चिंता की बात होगी। यहां पर मैं आपको कुछ और आंकड़े दिखाता हूं, जिन देशों को हम एक्सपोर्ट
करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो, वहां पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हर एक देश का आंकड़ा है, मतलब जिन देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं यूएसए को, ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। फिर दूसरा नंबर पर आता है यूएई, यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। पहले क्या होता था कि चाइना तीसरे नंबर पर आता था, लेकिन आज चाइना अब यहां पर फोर्थ नंबर पर चला गया है। मतलब हर जगह आपको यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर आपको मैंने बताया कि चाइना का सबसे बड़ा डिक्लाइन आया, मतलब चाइना को जो हम एक्सपोर्ट करा करते थे, वैसे तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर हम प्रोडक्ट मंगाते हैं तो वो चाइना से मंगाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, और हम एक्सपोर्ट कम करते हैं। ऑलरेडी हम चाइना को कम एक्सपोर्ट कर रहे थे, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 36% का फर्दर फॉल आया है। मतलब कि ये अगर आप देखिए ध्यान से, तो आपको साफ ये ग्राफ में देखने को मिलेगा कि चाइना का जो हम पहले एक्सपोर्ट किया करते थे उसमें लगातार यहां पर कमी आ रही है। और यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि इंपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। चाइना के साथ जो एक्सपोर्ट है हमारा, वहां पर 36% की गिरावट आई है पिछले 6 महीने में। लेकिन पिछले 6 महीने में जो इंपोर्ट है हमारा चाइना से, उसमें 23% की बढ़ोतरी आई है। हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो पिछले 6 महीने का टॉप 5 देशों के साथ जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं, टॉप 5 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें आप देख सकते हो यूएसए के साथ 15% बढ़ोतरी हुई है, नेदरलैंड के साथ बढ़ोतरी हुई है, यूएई के साथ हुई है, बांग्लादेश के साथ भी हुई है। लेकिन चाइना को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें यहां पर गिरावट आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फिर से यहां पर चिंता की बात है। अब आप समझिए, अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट कराएंगे, निर्यात कराएंगे, बाहर के देशों से ज़्यादा गुड्स को अपने देश में मंगाएंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली हम डॉलर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, हम डॉलर भारत के बाहर भेज रहे हैं, और अल्टीमेटली इसका असर किसके ऊपर आएगा, जो हमारा रिजर्व है, आरबीआई के पास जो रिजर्व होता है, उसके ऊपर आपको डायरेक्ट असर देखने को मिलेगा। हमारी जो रुपी है वो और डेप्रिशिएट होगी। अभी रिसेंटली हमने देखा है ना कि रुपी में भी यहाँ पर डेप्रिसिएशन आया है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इंपोर्ट हमारा 5.7% बढ़ा है, और इसकी वजह से यहां पर क्या है कि हमारा जो डेफिसिट है वो 50% बढ़ गया है। 26.9 बिलियन डॉलर हमारा डेफिसिट चला गया है। डेफिसिट हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि इस साल अभी तक आप देखोगे जो हमारा डेफिसिट है वो 175 बिलियन डॉलर चला गया है। क्या आपको पता है पिछले साल डेफिसिट कितना था अभी तक? वो था 94 बिलियन डॉलर। लेकिन इस साल हमारा डेफिसिट आप देखिए ये 175 बिलियन डॉलर हो गया है। और आगे आने वाले समय में यही बताया जा रहा है। आपको पता है कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है अभी, क्योंकि सिचुएशंस खराब है, रशिया यूक्रेन का वॉर अभी भी चल ही रहा है, और साथ ही साथ विंटर का समय आने वाला है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा और ज़्यादा खर्च होगा इंपोर्ट में, और इसकी वजह से ये जो डेफिसिट है वो आपको और बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा एक्सपोर्ट फॉल हुआ है, चलो इंपोर्ट तो हम करा ही रहे हैं लगातार और बढ़ा इंपोर्ट, लेकिन एक्सपोर्ट में क्यों कमी आई है, क्या कारण है इसका? देखिए यहां पर बताया जा रहा है जो सबसे मेन कारण है वो है वीक ग्लोबल डिमांड। मतलब विश्व के अंदर जो डिमांड है, क्योंकि अगर मान लो अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति, यूरोप में बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो गुड्स की डिमांड नहीं करेगा तो भारत कैसे उसको एक्सपोर्ट करेगा? जब वो डिमांड करेगा इंडियन गुड्स को तभी तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन क्या हुआ है कि पिछले कुछ समय से आप देखोगे विश्व भर में बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन आ गया है, जिसकी वजह से जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अपना रही हैं, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रही हैं, लोगों के पास पैसे कम है, खर्च करने के लिए कम है, तो लोग डिमांड कम कर रहे हैं। और क्योंकि ये वीक ग्लोबल डिमांड है जिसकी वजह से भारत एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। यूके के अंदर, यूएस के अंदर ऑलमोस्ट रिसेशन आ चुका है, आप कह सकते हैं। चाइना वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है, और यहां पर इंडियन गुड्स की डिमांड नहीं हो पा रही है, और अल्टीमेटली आगे भी वैसा ही देखने को मिल सकता है। कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए आगे जैसा मैंने बताया कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो फर्दर वीक होने वाली है, तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें फर्दर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और इसका डायरेक्ट असर ये होगा हमारे जीडीपी के ऊपर। क्योंकि अगर मान लो विश्व के अंदर डिमांड होती है, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग
करके करते हैं। तो अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो इसका मतलब हमारी जीडीपी और नीचे जाएगी। तो ये थोड़ा सा खराब संकेत है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें दूसरे रास्ते तलाशने होंगे, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सरकार को ध्यान देना होगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको चीज़ें बताना चाहता था वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेड की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि इन 4 ऑप्शन में से बैलेंस ऑफ ट्रेड इनमें से कौन सा दर्शाता है, कौन सा सही है बैलेंस ऑफ ट्रेड? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।